डॉक्टर डूम का क्रेज़ लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है और हर कोई ये जानना चाहता है कि डॉक्टर डूम जो कि आने वाली मूवी है इस साल एवेंजर की, उसकी कहानी क्या हो सकती है। एवेंजर डूम्सडे की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें बहुत सारे लीक्स देखने को मिल रहे हैं। इवन इसके बहुत सारे ट्रेलर जो हैं वो ऑफिशियली लॉन्च होने से पहले ही लीक हो चुके हैं। इसके साथ ही बहुत सारे अलग अलग लीक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं और साथ ही बहुत सारे नए अपडेट हर एक हफ्ते आते जा रहे हैं। कुछ ऐसे अपडेट भी आ रहे हैं कि थॉर की अब ये आखिरी मूवी भी हो सकती है जिसमें थॉर का मरना कंफर्म है, और कुछ का ये भी कहना है कि थॉर का शायद सीक्रेट वॉर में भी कुछ जो है वो सीन होंगे और उसके बाद उनकी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही अगर हम बात करें स्पाइडरमैन की तो जो टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन था वो भी इस मूवी में हमें दिखने वाला है। तो बात करते हैं कि पोटेंशली इस पूरे मूवी की जो कि आने वाली है एवेंजर डूम्सडे, इसकी कहानी क्या हो सकती है। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी कहानी की तो कहानी सिंपली स्टार्ट होती है स्टीव रॉजर से। स्टीव रॉजर का जो मेन काम था जब एवेंजर्स एंड गेम ख़त्म हुई थी तो वहाँ पे सिंपली काम इतना था कि उन्हें जो है जाकर सारी चीज़ों को जितने भी इन्फिनिटी जो था इन्फिनिटी वॉर में जितने भी वो पावर स्टोन्स लेकर आए थे सारे स्टोन को वापस रख कर आना था और बस उसके बाद उन्हें वापस यहाँ पर आ जाना था। उसके अलावा कहीं पर भी रुकना या किसी की भी नज़र में नहीं आना था ताकि कोई भी अलग से टाइमलाइन ना बने। लेकिन असलियत में होता क्या है कि जो स्टीव रॉजर होता है वो टाइम में वापस जाते हैं और सारी चीज़ों को मतलब सही जगह पर रख कर वो टाइम में वापस रुक जाते हैं, जिसकी वजह से इनकर्जन की शुरुआत होती है। अब इनकर्जन के होने की वजह से क्या होगा कि जो बेसिकली जो मल्टीवर्स है जिसमें अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग लोग हैं, और आपको पता होगा कि जैसे टॉबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन में हम मल्टीवर्स देख चुके हैं कि 3 अलग अलग स्पाइडरमैन को एक साथ ले आया गया, तो यानी वो मल्टीवर्स का पार्ट थे। तो अब ये तीनों अर्थ जो है वो कोलैप्स हो जाएंगी और इसके अलावा और भी जगह जो भी हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगी। इनमें जो सबसे पहला विक्टिम जो आपको निकल कर आएगा वो आएगा विक्टर वॉन डूम, जो कि आपको आरडीजे के कैरेक्टर में ही देखने को मिलेगा, यानी आरडीजे इसका कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो ये सब कुछ जो होगा उसका मेन रीज़न होगा स्टीव। अब स्टीव रॉजर की वजह से डूम्स का जो प्लेनेट है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ विक्टर वॉन डूम ही जो है वो अकेला बचेगा। डूम की फैमिली और पूरा यूनिवर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस मूवी का जो एकदम स्टार्टिंग का जो ओपनिंग सीन होगा वो होगा मेनली टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का, जहाँ पर उसका जो अर्थ है वहाँ पे इनकर्जन हिट होगा और जब सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली होंगी तभी एक पोर्टल ओपन होगा जिसमें उसको खींच लिया जाएगा और ये पोर्टल होगा टीवीए का। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सीन जो है वो क्या हो सकता है, तो जो डूम है वो जितना भी काउंसिल ऑफ डूम है, तो काउंसिल ऑफ डूम क्या था कि डूम को ये पता है कि उसके बहुत सारे वेरिएंट पूरे यूनिवर्स में घूम रहे हैं, जैसे कैंग के बहुत सारे वेरिएंट थे। तो डूम ने क्या किया, अपने सारे वेरिएंट जिनको काउंसिल ऑफ डूम के नाम से जाना जाता है उन सभी को वो मार देगा। थॉर जो है वो पहला ऐसा एमसीयू का हीरो होगा जो कि इस चीज़ को सेंस कर लेगा कि मल्टीवर्स जो है वो ख़त्म हो रहा है और कोलैप्स कर रहा है। और डॉक्टर डूम जो है वो फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर एमसीयू में लैंड करेगा। जब फैंटास्टिक फोर वाली मूवी आई थी तो उसी टाइम पर हमने देखा था कि लास्ट में जो फ्रैंकलिन था उसके पास ऐसी कुछ पावर थी जिससे कि वो मतलब लोगों को वापस ला सकता था और इसी पावर का यूज़ करेगा डॉक्टर डूम, जिससे की मदद से वो वांडा को वापस लाएगा और वांडा को वापस लाने के बाद वो उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा और उसको ये जो है मतलब एहसास दिलाएगा कि वो उसको उसके बच्चों के से जो है वो मिला सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकर्जन की वजह से सारी जो अर्थ है सारा यूनिवर्स कोलैप्स करेगा, लेकिन 3 अर्थ अभी भी रह रही हैं, यानी कि वो भी कोलैप्स करेंगी पर अभी उनका वक्त नहीं आया, धीरे धीरे ये प्रोसेस चल रहा है। तो जो 3 अर्थ हैं वो कौन कौन सी होंगी, एक होगी अर्थ 828, एक होगी अर्थ 616 और एक होगी अर्थ 10,005। तो ये 3 अर्थ जो हैं वो रहेंगी। डूम जो है वो सारे एमसीयू के हीरो को कन्विंस करेगा कि वो फॉक्स अर्थ में जाएं या और वहाँ का जो हीरोज हैं जो कि हैं एक्स मैन उनके साथ नेगोशिएट करें ताकि
यूनिवर्स को जो है वो बचाया जा सके। अब यहाँ पर आप देखोगे तो डॉक्टर डूम जो है वो पहली नज़र में ऐसा लगेगा कि भाई वो कोई विलन नहीं है, वो हीरो है जो कि सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है ताकि सारी चीज़ों को रोका और बचाया जा सके। पर असलियत में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही सारे एमसीयू के हीरो जो है वो एक्समैन के यूनिवर्स में जाएंगे तो डॉक्टर डूम जो है वो अपने डूम बॉट्स को वहाँ भेजेगा और एक्स मैंशन पर हमला करवा देगा, जिसकी वजह से ऐसा लगेगा कि ये जो हमला हुआ है वो डॉक्टर डूम ने नहीं बल्कि एवेंजर्स ने किया है। और इसकी वजह से एवेंजर्स और एक्समैन के बीच में जो लड़ाई है वो शुरू हो जाएगी और दोनों एक दूसरे की अर्थ को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेंगे। यानी कि सिंपल है कि अगर कोई रोकने वाला ना हो तो एमसीयू के जो हीरोज है और एक्समैन ये आपस में ही भिड़ना शुरू कर देंगे और ऐसा मूवी में दिखेगा भी। इसके बाद अगर हम बात करें एक्समैन यूनिवर्स में, तो एक्समैन यूनिवर्स में जो दो मेन कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो है प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो। मैग्नेटो को जो है डॉक्टर डूम के ऊपर शक होगा और वो उसके ऊपर अटैक भी करेगा, जिसकी वजह से डूम और मैग्नेटो के बीच में फाइट भी देखने को मिलेगी मूवी में। और प्रोफेसर एक्स की बात करें तो प्रोफेसर एक्स जो है वो इन सब चीज़ों को रोकेंगे, क्योंकि उन्हें ये फील होता है कि डॉक्टर डूम जो है वो सही इंसान है, सही व्यक्ति है। और डूम जो है वो मैग्नेटो का ट्रस्ट भी जीत जाएगा और वो उसको ये समझाएगा कि जब वो एक नई दुनिया बनेगी जिसका नाम दिया गया है बैटल वर्ल्ड, और उस दुनिया में जो है डॉक्टर डूम जो है वो मैग्नेटो के जितने भी मतलब एक्समैन यूनिवर्स में जितने भी म्यूटेंट हैं उन सभी के लिए एक अलग से जगह जो है वो बनाएगा। अगर हम बात करें डूम की, इस एवेंजर डूम्सडे मूवी की, तो इसमें जो डॉक्टर डूम है बहुत मेजर चांसेस है कि डॉक्टर डूम जो है वो इस मूवी में जीत जाएगा और सीक्रेट वॉर जब आएगी तब उसमें जो है मेन फाइट देखने को मिलेगी, सेम जैसा एवेंजर इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम में हुआ था। इन्फिनिटी वॉर आई, थेनोस आया और वो जीत गया, और एंड गेम जब आई तब थेनोस की हार हुई। तो डॉक्टर डूम की जो मूवी आएगी एवेंजर्स डूम्सडे, तो उसमें ये तो कंफर्म है लगभग कि उसमें डूम्स का जीतना तय है। इसके बाद अगर हम आगे की बात करते हैं तो शूरी, जो कि एमसीयू की अगर हम बात करते हैं तो शूरी को जो है वो फॉक्स अर्थ से एक अलग टाइप की एनर्जी जो है वो रिसीव होगी, यानी कि वहाँ से कोई एनर्जी का सिग्नेचर, कोई साइन जो है वो देखने को मिल रहा होगा। और जब कैप्टन मार्वल इस चीज़ को देखेगी तो उसे समझ में आएगा कि फॉक्स अर्थ में मोनिका रैम्ब्यू है जो कि वहाँ पर फंसी हुई है। इसके बाद जो सैम की है एवेंजर्स जो भी जितने भी मेंबर है और जो बकी बांस वाले लोग हैं, यानी जो थंडरबोल्ट में आपको दिखाई दिए थे, उनके बीच में भी जो है वो बहसबाजी होगी कि भाई हमें मोनिका रैम्ब्यू को बचाने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो सैम की एवेंजर वाली टीम है जिसमें आपको न्यू एवेंजर्स देखने को मिलेंगे सारे चीज़ें, तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें सैम वाली एवेंजर का ये मानना है कि मोनिका रैम्ब्यू को बचाया जाना चाहिए, जबकि बकी बांस वाले जो एवेंजर है उनका ये मेन मोटिव है कि हमें अर्थ को बचाना चाहिए और मोनिका रैम्ब्यू को छोड़ देना चाहिए जब तक कि वो कोई मेजर चीज़ नहीं हो रही है कि वो अपने आप से भी फाइट करके वो आ सकती है, हमें सिर्फ अपनी अर्थ पर फोकस करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो हो सकती है मूवी के अंदर। इसके अलावा दोनों के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, तो सैम की जो अवेंजर है वो मोनिका रैम्ब्यू को बचाने ज़रूर जाएगी, और इसकी वजह से जब वो जाएगी वहाँ बचाने तो वहाँ उनकी फाइट होगी एक्समैन के साथ। और इसी सब फाइट के बीच में जो डॉक्टर डूम है वो प्रोफेसर एक्स का सेरेब्रो जो है वो चुरा लेगा और फ्रैंकलिन की मदद से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर निकल लेगा। फिर जितने भी फैंटास्टिक फोर के मेंबर है वो फॉक्स अर्थ पर आएंगे और एक्समैन और एवेंजर्स के बीच की इस लड़ाई को सुलझाएंगे और समझाएंगे कि भैया डॉक्टर डूम जो है वो सबको बेवकूफ़ बना के जा चुका है और अब लग चुके हैं। डूम जो है इतने में ही फ्रैंकलिन की पावर का यूज़ करेगा, सेरिब्रो को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा देगा और इससे लोकी को पकड़ लेगा कि लोकी जो है वो कहाँ पर है। अब बात करें, इतना सब कुछ हो चुका है और लोकी भैया शांत तो बैठेंगे नहीं। लोकी भैया जो है वो जान चुके हैं कि भाई सारा लफड़ा जो है वो शुरू हुआ है स्टीव रॉजर की वजह से। अगर स्टीव रॉजर चुपचाप सारा सामान रखते और वापसी आ जाते तो बस कुछ नहीं होता, लेकिन स्टीव रॉजर ने अपनी लालच के चलते पास्ट में रहना ज़रूरी समझा और इसी की वजह से अब वो जो लोकी है वो समझाने जा रहा है स्टीव रॉजर को कि भैया अब वक्त आ चुका है, वापसी जाओ
और सारी एवेंजर्स को वापस से एक बार समझाओ, संभालो, अबे तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सब कुछ इनकर्जन जो है वो तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है। और तब वो जो है वो टीवीए को छोड़कर वो स्टीव के फार्म हाउस पे जाएंगे। और जैसे ये बात डूम्स को पता लगेगी तो डॉक्टर डूम जो है वो टीवीए पे अटैक कर देगा और सारे टीवीए मेंबर को मार देगा, और जो भी टाइमलाइन जो लोकी ने अब तक संभाल के रखी थी वो सारी टाइमलाइन को तहस नहस वो कर देगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो टीवीए में इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो कि डूम के साथ आपको फाइट में देखने को मिलेंगे, जिसमें डेडपूल, गैम्बिट, वुल्वरीन, X-23, टोबे मैगवायर वाला स्पाइडरमैन जिसको मूवी की एकदम स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा, वो सब आपको यहीं पर दिखाई देंगे टीवीए में, क्योंकि टीवीए इन सबको अपने पास रखेगा बचाने के लिए। पर फाइट में ये सब भी जो है वो डॉक्टर डूम से हार जाएंगे। उसके बाद एवेंजर्स, F4 और एक्समैन जो है वो टाइम के एंड पर आएंगे, यानी जहाँ पर लोकी और टीवीए मौजूद रहेगा। वहाँ पर ये भी आपको देखने को मिलेगा कि एक फाइनल बैटल होगा। थॉर सारी चीज़ों को बहुत पहले से जो है वो सेंस कर चुका है, और थॉर जो है उसको लोकी के सामने मार दिया जाएगा। यानी जो आपको इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला था सीन कि थॉर के सामने लोकी खत्म हो गया था, अब उसका एकदम रिवर्स देखने को मिलेगा कि लोकी के सामने थॉर जो है वो खत्म हो जाएगा और थॉर का ये फाइनल होगा। क्योंकि लोकी जो है पास्ट में जा चला गया था तो लोकी तब बचा हुआ है, लेकिन थॉर के साथ ऐसा होना बहुत कम चांसेस हैं। इसके अलावा एक फाइट देखने को मिलेगी जो कि होगी सेंट्री की और डॉक्टर एक्स के बीच में, प्रोफेसर एक्स के बीच में, और इसमें जो प्रोफेसर एक्स है वो जीत जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो डूम और स्टीव के बीच में भी एक फेस टू फेस और बैटल देखने को मिलेगा, जहां पर स्टीव जो है वो स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से जो है वो डॉक्टर डूम के साथ फाइट करेगा, और वांडा जो है वो जीन ग्रे को मार देगी। और जैसे ये पार्ट खत्म होगा तो पूरी स्क्रीन जो है ब्लैक हो जाएगी, यानी कि सीक्रेट वॉर का जो स्टार्टिंग है वो शुरू हो जाएगा, जो कि हमें सीक्रेट वॉर मूवी में देखने को मिलेगा। और फिर एक नया जो है वो वर्ल्ड शुरू होगा जिसका नाम होगा बैटल वर्ल्ड। यानी इस मूवी में डॉक्टर डूम जो है वो पूरी तरीके से सबको मैनिपुलेट करके भाई जीत जाएगा, और सब बंदों के जो है वो लग जाएंगे, और उसको ठीक करने के लिए भैया उनको एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो कि होगी सीक्रेट वॉर की। तो ये जो है वो मेजर प्लॉट हो सकता है एवेंजर्स डूम्सडे का। आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।